तो मैंने आख्या मेरा मियाँ मेरे को धंधा करांदा है ते रफीक तेरा की जेन है हुण मेरी चुंड छुड़ा दे उत्थों जो तुम हत्थ पकड़ लिया है तो हुण जो मेरा हत्थ छड्डी ना उन्होंने फिर असीं निकाह किया निकाह करते असीं फिर लाहौर रहिंदे रहे 1 महीना निकाह ते पहली बीवी नाल सी। हाँ जी गुस्सा इस कच्ची दा कर गई कि पहली बूढ़ी जड़ी उन्हें कोल क्यों गया तू मैंने आदि गजरे लैते आवे मेरे आपा जाजा आदे घर च आए गए उन्हें मैंने जूस दिता छोटे बच्चे लियाते उन्होंने दी सलाह हैगी उन्हें विच पाया सी जिन्ना नशे दी गोलियां बस मैं मंजी ते लम्मा हो गया लम्मा होते जिन्ना फिर उस तो बाद जिन्ना मैनू नहीं पता चलिया आया है उनका बंदा उन्हें मेरे सिरे डंडा मारा लत्ता बंद ते उस तो बाद फिर उन्हें मेरा गला दबाई रखा नसब कट दिता सारा जड़ तो कर दिता मैं भी जिन्ना मजदूर बंदा सारा कुछ उनके पिछे वेच दिता होटल वेच दिता सब कुछ वेच दिता है। वो टिकटॉकर हैगी है सिर्फ उन्होंने इन्हें शादी नहीं की सिर्फ इन्हें पैसे नाल शादी की हैगी कोई ऐसी औरत हैगी है प्यारे बंदे का मजाक काट देना है कोई है कि तरीका। मशहूर टिकटॉकर ने अपने बेटों के साथ मिलकर अपने शोहर का अज़्वे ख़ास काट दिया। हमारे साथ रफ़ीक साहब मौजूद हैं। रफ़ीक साहब की बीवी थी जो कि दूसरी बेगम थी इनकी। उन्होंने अपने बेटे यानी कि 18 और 16 साल के 2 बेटे थे उनके साथ मिलकर अपने शोहर के साथ क्या ज़्यादती की रफ़ीक साहब खुद बताते हैं। रफ़ीक साहब क्या मामला हो गया? बीवियाँ जो होती हैं वो तो अपने शोहर की तमाम चीज़ें छुपाती हैं, शोहर अपनी बीवी का पर्दा होता है, दोनों एक दूसरे का पर्दा होते हैं। ये क्या मामला हो गया? मामला जी कोई भी नहीं बस मामला ये है असी लाहौर रहिंदे पे गए पहले शादी की उन्हें 2 महीने पहले मेरा निकाह किया सू निकाह तो बाद फिर जिन्ना असी करीब 1 महीना से जिन्ना कल्ले रह गए 1 महीने तो बाद फिर उन्हें बच्चे 2 लिया नाल वड्डे बच्चे की मैं नौकरी लवाई गई है छोटा बच्चा मेरे कोल रहिंदा रही है मैं नौकरी करदा दुबई टाउन जिन्ना होटल ते दिहाड़ी रोज़ दी शाम दी लैते आंदा सी 10 बजे तो 10 बजे जाता सी दिहाड़ी लैते आंदा सी। एक दिन मेरे वाले साहब पिछू फोन आ गया जी मैंने आ तो मिल जा उसकी तबीयत खराब है उत्थे गए मेरी दूसरी बेगम जी पहली बेगम हैगी है उसने मैंने आख्या उधर मैं चला गया अपने आप ही चला गया उन्हें बुलाने वास्ते उन्हें को मेरे 5 बच्चे है उधर बुलाने वास्ते गया उस बुढ़ी ने मैनू जो ना वेख्या गया भी तू उधर क्यों गया बस उधर मैं गया दी बुढ़ी को बुलाने वास्ते बाहर बाजार च ही खड़े गए अड़ते आदि ने मूड खराब कर लिया तो बच्चों नाल लै ते फिर दिन 2 दिन में इत्थे लाहौर वापसी सी आ गए लाहौर आवन विच उनका मूड खराब हो गया उन्हें ये गल कर दी जिन्ना मैनू नहीं की मेरे भैनों सारिਆਂ ਨੂੰ करदी रही फोन सिर्फ तुसी लाहौर आए इस वजह तो मूड खराब हो गया कि लाहौर क्यों आए? नहीं जी उत्थे मैं आदी बेगम ਨੂੰ ਜਾ बुलाया दूसरी ਨੂੰ पहली ਨੂੰ अच्छा पहली बेगम ਨੂੰ बुलाया। हाँ जी उन्हें जा बुलाया गया उनका मूड खराब हो गया जी और उनकी रजा नाल ही निकाह किया सारा कुछ उनकी रजा नाल ही होया गया सारिਆਂ ਦੀ जिन्ना मशवरे ਨਾਲ ਸੀ सब कुछ किया है जी निकाह भी उन्होंने किया गया ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? हाँ जी रिश्तेदार है ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਜ਼ਨ ਸੀ? हाँ जी इसी तरीके ਅੱਛਾ ਕਜ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਦੀ। ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ? नहीं हाँ जी उमरे तो गए उमरे तुस मैंने गल्लां कीतियां उस आख्या जी मेरा मियाँ जड़ा ना ਉਮਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਉਮਰੇ तो मैं जाना सी वो भी नाल चली गई उस आख्या मैं भी जाना है वो भी ਬਗੈਰ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਰਮ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? नहीं जी उमरे तो जा सकने गए हैं मैं गया जी साढ़े सारे ਉਹਦਾ जा रहे ਮਹਿਰਮ ਕੌਣ ਸੀ ਨਾਲ? मेरे मैनू नहीं बनात ले गई सी नाल ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਹਿਰਮ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ नहीं ਚ जी ਜਾ ਕੇ- बाद जी पहले जड़ा सी कोई मरम नहीं हैगा सी जी मैं ਅੱਛਾ उस तो बाद उमरे तो बाद जन उन्हें मैंने आखो तो गई तो उस मैंने आख्या मेरा मियाँ मेरे को धंधा करांदा है ते रफीक तेरा की जेन है हुण मेरी चुंड छुड़ा दे उत्थों जो तुम हत्थ पकड़ लिया तो हुण जो मेरा हत्थ छड्डी ना मैं कहा ठीक हो गया जी मैं घरे आते मशवरा किया गया जो घरे आते मशवरा किया गया जी घर दे कोल पुछन लगा काम ठीक तो नहीं बाकी वेख ले फिर घरे आते रोई कुकलाई मेरा मियाँ जड़ा मेरे को करवांदा तो मेरे वास्ते काम ठीक नहीं है उन्होंने फिर असीं निकाह किया निकाह करते असीं फिर लाहौर रहिंदे 1 महीना ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਸੀ? हाँ जी ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ हाँ ਸੀ? जी सारिਆਂ ਦੀ रजामंदी नाल है ਅੱਛਾ हाँ ਤੇ जी ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਲਾਹੌਰ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂ हाँ जी ਪਿੰਡ लाहौर ਚ? लाहौर च ਲਾਹੌਰ कीता ਚ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ हाँ जी ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ? हाँ जी और उनके वालद ਨੂੰ पता है सब ਨੂੰ पता वालद साहब ने जफर है वालदा ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਉਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਨ पता नहीं जी गुस्सा इस कच्ची का कर गई कि पहली बुढ़ी जड़ी उनके कोल क्यों गया तू तो पहली बुढ़ी पहले भी मौजूद सी जो शादी की थी? बस वो गुस्सा कर गई तो उनके कोल तू क्यों गया हटते मैं इतने आया तो तू वापसी जना बच्चे लिया 2 दिन बाद वापसी चली गई दोवें बच्चे जो वापसी गई है जाते तो फिर मैं मोबाइल बंद कर दिता 10 बजे मैं मोबाइल बंद कर ड्यूटी से चला गया राती 10 बजे खोलिया उस तो बाद जना मेरी मेरी बहन है मेरे भरावां ने फोन किया सू भी दवा दवा को फोन चलावे वापसी आवे ये वो बट फिर मैनू मुश्किल आन लग गई कि आ जा तू अपने घर है फलाना कुछ है अपना घर है ये है वो है मेरे घरी पानी को नहीं पहला भी मेरे तेन पता अर्श लै गया है वो समान होंगे है सी जमीन मेरे ना हैगी है
ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੇਗਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਸਕੇ ਮੁਸਕੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੂ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਗਜਰੇ ਲੈ ਤੇ ਆਵੇਂ ਮੇਰੇ ਆਪਾ ਜੱਜ ਆਦੇ ਘਰੇ ਚ ਆਏ ਗਏ, ਫਲਾਣਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਗੁਆਂਢਣ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦੀ ਕਿ ਚੱਲ ਵੀ ਜਣਾ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰ। ਗੁਆਂਢਣ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਤੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਚਲੇ ਗਏ? ਹਾਂ, ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਚਲੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਸਸੁਰਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਘਰ ਜ਼ਾਤੀ ਘਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਜ਼ਮਾਨ ਸਮੂਨ ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਚਾਹਤ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੂਸ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੌੜਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਮਾ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ। ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਗਾ ਜਾ ਪਿਆ, ਅੱਧਾ ਪਿਛਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਡੰਡਾ ਵੱਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਪੜਾ ਨਾ ਸੜ ਤਾ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ? ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਕੱਢ ਰਹੇ? ਬਸ ਉਹ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਈ ਮੇਰਾ ਚਲੋ, ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਪੜਾ ਸੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਂਪ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਦਬਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਛੁਰੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਵੱਜੇਗੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਛੁਰੇ ਮਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਨਸਬ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਜੜ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਸੜ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕੁੰਡੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੀਏ। ਬਸ ਉਹ ਆਏ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਪੜੋਸਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਸਨਾਜ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਗਏ, ਉਸ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ 155 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ। 155 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਫਸ ਕੱਟਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਛੁਰੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੜ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 10-12 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਜੀ, 12 ਦਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਕੜਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪਕੜਾਓ, ਬੰਦੇ ਪਕੜਾਓ, ਬੰਦੇ ਪਕੜਾਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਟਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਡੰਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਵੀ ਵੇਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ? बस ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ना। जी, तो नाजरीन, हमने रफ़ीक साहब से बात की। तो रफ़ीक साहब के साले जो कि पहली बीवी के भाई हैं, हमारे साथ मौजूद है बशीर अहमद। बशीर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। अच्छा, ये बताइएगा, इन्होंने बताया कि पहली बीवी की रजामंदी से दूसरी बीवी की बिल्कुल मेरी शादी हुई थी जी, मेरी भैन हैगी तो उनकी रजामंदी से शादी हुई है। रजामंदी से शादी हुई थी। और ये बाकी जो वकूआ बता रहे हैं, जो छोटी सी वजह के पीछे उन्होंने बुला के और इतना जुल्म किया। ये बात छोटी सी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। नहीं, वो छोटी सी बात, वजह जो बनी वो बड़ी छोटी सी कह रहे हैं। वजह छोटी सी नहीं है ना, वजह क्या थी? वजह बड़ी थी। क्या थी? वो जो औरत है वो अपना पैसा लूटना चाहती थी इससे, ठीक है जी। पैसा अमीर आदमी है? अमीर आदमी, इसका अपना होटल है भाईजान। अच्छा। हाँ जी, इन्होंने अपना होटल है, नहीं कुछ छोटा मोटा भी नहीं है भी, ठीक ठाक है। एक स्टाफ है, स्टाफ के उत्ते होटल है, ट्रक्कां ले आके रोटी शोटी खाते हैं, अच्छा निज़ाम है। फिर शादी ब्याह से आर्डर होंगे वो भी लाते हैं, अपना तंदूर है, अपने कारीगर बंदे रखे है। फिर 4-5 जने कोई मर्जा है, ये तो कोई छोटा वाली गड्डी गल है। पैसे पूसे हैं ने? हाँ जी, पैसे गिलानी लकी होटल ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। अच्छा, यानी कि हाँ जी, गिलानी लकी होटल बेहतरीन का काम है सी, ठीक है। पैसा ने वेख्या कि तो औरत बेजंद हो गई। और मेरे सुनने च यह आंदा है, मैं थानू हकीकत कह रहा उसको झूठ वाली गल कोई नहीं हैगी। और मेरे पास सबूत एक आना लगा है, इस तो पहले भी एक वाकया कर चुके है ना। अच्छा, वो बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ना एक चीज़ आजकल होती है भी, कागज़ हो सामने तो फिर बाहर चलती है क्या है, उसके मुझे पक्का तसल्ली मिल जाती है ना। ये पैसा लुटने वास्ते इस बंदे ने उम्रा भी करवाया है उस पैसे नाल, अपने पैसों से करवाया? हाँ जी, अपने पैसे नाल उम्रा भी पैसों से उम्रा करवाया। वो कह रहे हैं कि मेरी वहाँ जाके बात हुई है उम्रे पे। आपकी दोस्ती पहले थी उनसे? नहीं जी, दोस्ती नहीं थी, फिर दोस्त नहीं, ये साड़ी रिश्तेदार हैगी है। रिश्तेदार उनको उम्रा क्यों करवाया? रिश्तेदारों पे कौन उम्रा इसलिए करवाया ना, इनका भी पैसे से हाथ कम सही है, ठीक है, आन जान है साडा है, ठीक है। तो इन्हें मेरी भैन ने कहा भी तू उम्रा कर लेगा, तो मेरी भैन ने कहा भी मैं नहीं उम्रा करती क्योंकि ना हूँ 3 इन्होंने इसकी 3 बच्चों की शादी भी हुई है इसकी। हाँ जी, इसकी नवासियाँ हैं, नवासे हैं। 3 बच्चों की शादी? इसकी 3 बेटियाँ, उसकी शादी हुई है भाईजान।
इसका बड़ा बेटा है, एक छोटा उससे बेटा है। जो वाकया इन्होंने बताया वो सारा ठीक था? हाँ जी ठीक ठाक। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਟਿਕਟੋਕਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਕ ਕਾਟ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤਰੀਕਾ? अच्छा, अब क्या अपील कर रहे हैं आप? किससे अपील कर हम रहे हैं? यही कर रहे हैं मरियम नवाज से। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਸੀ ਜੀ ਉਕਾੜਾ, ਡੀਪੀਓ ਉਕਾੜਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡਾ ਤਾਮਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਮ ਤੇ ਹਾਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਜੇ ਜੋ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰਦ ਹੈਗਾ, 2 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਕੜਾਂਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ? तनख्वाह तू किस चीज़ लेना है? बिल्कुल इस तरह से देखिए जी, ये तमाम वाकया देखने के बाद लग यूँ रहा है कि आम आवाम भी ये लोग इस तरह के काम होना शुरू हो गए हैं। आम आवाम के अंदर भी पहले भी 2-3 किस्से इस तरह के हो चुके हैं और छुरियों से या फिर किसी भी तरह से जो अज़्वे ख़ास है मर्दों का वो काटा जाने लग पड़ा है। पता नहीं इंस्पिरेशन कहाँ से ली है। बाकी बहरहाल आप भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमज़ा जावेद प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।